सोचो, अगर अल्लाह ताला आज तुम्हारी तरफ देखता है और तुम्हारे कुछ कामों से तुरंत नफरत कर देता है, क्या तुम जानना चाहोगे कि कौन से 5 गुनाह हैं जिनसे अल्लाह की नफरत इतनी तेज होती है कि वह तुरंत दिल से दूर कर देता है? आज हम इन 5 गुनाहों की गहराई में उतरेंगे ताकि हम समझ सकें, बच सकें और अल्लाह की रहमत हासिल कर सकें। हमारी जिंदगी में छोटे छोटे गुनाह रोज होते हैं। कभी झूठ बोलना, कभी किसी की नजर में बुरा दिखना, कभी गर्व करना, कभी माता पिता की नाफरमानी। बहुत बार हम समझते ही नहीं कि ये छोटे काम हमारे लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। इस वीडियो में हम न सिर्फ बताएंगे कि कौन से गुनाह हैं, बल्कि समझेंगे कि उनका असर हमारे जीवन और आखिरत पर क्या होता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह किसी के साथ शरीक को माफ नहीं करेगा और वही बड़ा गुनाह है। सूरह अन-निसा 4 और 28। सोचिए, ये कितनी गंभीर चेतावनी है। एक ऐसा गुनाह जिसे अल्लाह सीधे माफ नहीं करेंगे जब तक कि इंसान सच्चे दिल से तौबा न करे। हम अक्सर ये सोचते हैं कि शिर्क केवल मूर्ति पूजा या किसी जादू टोने से होता है, लेकिन हकीकत यह है कि छोटे छोटे कर्म, जैसे किसी व्यक्ति की इजाजत के बिना किसी चीज में विश्वास करना, अपने आप को किसी चीज या किसी व्यक्ति का मालिक समझना, या अपने निर्णयों में अल्लाह की इच्छा को अनदेखा करना, ये सब भी शिर्क की श्रेणी में आते हैं। यानी हर इंसान हर समय अपने दिल में अल्लाह को सर्वोच्च स्थान देना जरूरी है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शिर्क करता है उसकी नेकियों का हिसाब भी लिया नहीं जाएगा। ये बात हमें यह समझाती है कि शिर्क केवल गुनाह ही नहीं, बल्कि इंसान की सारी अच्छाइयों को भी खत्म कर देता है। एक इंसान जितना भी नेक काम करता है, अगर उसके दिल में शिर्क है तो वह अल्लाह की नजर में छोटा और नाकारा है। अब सोचिए, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में शिर्क के कितने छोटे रूप मौजूद हैं। कभी हम किसी काम में सिर्फ दुनिया की चीजों पर भरोसा करते हैं बिना अल्लाह की मदद मांगे। कभी हम अपने आप को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं और अल्लाह की रहमत को भूल जाते हैं। कभी हम दूसरों की ताकत, दौलत या पद को अल्लाह के बराबर मान लेते हैं। ये सब शिर्क के रूप हैं, धीरे धीरे दिल को भ्रष्ट करने वाले। शिर्क का असर सिर्फ आखिरत तक सीमित नहीं है, ये इंसान की जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करता है। रिश्ते, निर्णय, सोच और यहां तक कि इंसान की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति। एक इंसान जो दिल से शिर्क करता है वह अक्सर भयभीत, असुरक्षित और उलझा हुआ रहता है, क्योंकि उसने अपनी सबसे बड़ी शक्ति अल्लाह को नजरअंदाज किया है। लेकिन खुशखबरी यह है कि तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। अगर हम सच में दिल से शिर्क से बाज आएं, केवल अल्लाह ताला को अपना मालिक माने और अपने कर्मों को अल्लाह की इच्छा के अनुसार ढालें, तो अल्लाह की रहमत और माफी हासिल कर सकते हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करते हैं, इसलिए देर मत करो, अपने दिल से किसी भी शिर्क को निकालो और अल्लाह की तरफ लौटो। तो सबसे पहला सबक यह है, हमेशा अपने दिल को साफ रखो। हर निर्णय में, हर काम में अल्लाह को याद करो। याद रखो, अल्लाह के साथ किसी को भी साझेदार ठहराना सबसे बड़ा गुनाह है और इससे तुरंत बचना ही बुद्धिमानी है। गुनाह 2, माता पिता की नाफरमानी। दूसरा गुनाह है माता पिता की नाफरमानी। अल्लाह ताला ने माता पिता के सम्मान और उनके हक को इतना ऊंचा रखा है कि उनके साथ बुरा सलूक करना सीधे अल्लाह की नफरत का कारण बनता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और अपने माता पिता के साथ भलाई से पेश आओ। सूरह अल-इसरा 17-23। यह आयत हमें याद दिलाती है कि माता पिता की इज्जत और उनकी सेवा करना सिर्फ फर्ज ही नहीं, बल्कि अल्लाह के करीब जाने का सबसे आसान रास्ता है। हदीस में आया है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो भी अपने माता पिता की नाफरमानी करता है, अल्लाह उससे नफरत करता है। सोचिए, एक ऐसा गुनाह जिसे अदा करते ही इंसान अल्लाह की नजर में छोटा और घृणित बन जाता है। माता पिता की नाफरमानी केवल कड़वी बातें करने या सीधे विरोध करने तक सीमित नहीं है। यदि आप उनकी उम्मीदों को ठुकराते हैं, उनकी मेहनत और प्यार को अनदेखा करते हैं या उनके दुख का कारण बनते हैं, तो यह भी गुनाह है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि माता पिता पुराने हैं, उनके अनुभव पुरानी बातों जैसे हैं, लेकिन यह सोच ही कई बार नाफरमानी का पहला कदम होती है। अब सोचो, जब इंसान माता पिता की नाफरमानी करता है तो उसका असर केवल उनके साथ ही नहीं होता, इसका असर उसके अपने जीवन, उसकी मानसिक शांति
और उसके बाकी नेक कामों पर भी पड़ता है, क्योंकि इंसान का दिल रिश्ता और सम्मान भूलने लगता है और धीरे धीरे उसके अच्छे कामों की कदर भी कम हो जाती है। एक छोटी छोटी नाफरमानी, जैसे उनकी बात न सुनना, उनकी सलाह को अनदेखा करना, उनका सम्मान न करना, ये सब छोटे गुनाह हैं, लेकिन इनके प्रभाव बहुत बड़े हैं। अल्लाह के नजरों में यह इतना गंभीर होता है कि कई बार इंसान की बाकी अच्छाइयां भी इसे पूरा नहीं कर पाती। लेकिन खुशखबरी यह है कि हर गुनाह की तरह माता पिता की नाफरमानी से भी तौबा का दरवाजा खुला है। यदि आप दिल से अपने माता पिता के प्रति अपने रवैये को सुधारें, उनके सम्मान और सेवा में अपने कामों को बढ़ाएं, तो अल्लाह की नजर में आपकी तौबा स्वीकार होगी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करते हैं। सोचिए, अगर हम हर दिन सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाएं, उनके लिए दुआ करना, उनकी बात सुनना, उनकी मदद करना, तो हम इस गुनाह से दूर रहते हैं और अल्लाह की नजरों में अपने दिल को साफ करते हैं। माता पिता की नाफरमानी से बचना केवल अल्लाह की नफरत से बचना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को खुशी, शांति और आध्यात्मिक बल देने का सबसे बड़ा रास्ता है। क्योंकि जब हम माता पिता की इज्जत करते हैं, उनके हक को निभाते हैं, तो अल्लाह अपने बरकतों से हमारे जीवन को भर देते हैं। तो दूसरा सबक यह है, हमेशा अपने माता पिता के साथ आदर और प्रेम से पेश आओ। उनके अनुभवों को सुनो, उनकी सलाह मानो और उनके लिए हर दिन दुआ करो, क्योंकि माता पिता की नाफरमानी केवल एक गुनाह नहीं, बल्कि अल्लाह की नजरों में सीधे नफरत का कारण है। याद रखो, माता पिता की सेवा में की गई छोटी मेहनत भी अल्लाह के नजरों में बहुत बड़ी नेकी बन जाती है, और यह नेकी आपको उनके हक में सही रवैया अपनाने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए अपने दिल और अपने व्यवहार को सही रखो और हमेशा अपने माता पिता के हक में सच्चा और ईमानदार बनो। गुनाह 3, झूठ और धोखा। तीसरा गुनाह है झूठ बोलना और धोखा देना। यह गुनाह छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों में छुपा होता है, लेकिन इसका असर इंसान की जिंदगी और अल्लाह की नजर में बहुत बड़ा होता है। अल्लाह ताला झूठे और धोखेबाज इंसानों से नफरत करते हैं। हदीस में आया है, सच्चाई और ईमानदारी अल्लाह को पसंद है और झूठे व धोखेबाजों को वह नफरत करते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि एक छोटा सा झूठ या कोई छल कपट इतना गंभीर नहीं होता, लेकिन सच ये है कि ये छोटे झूठ इंसान के दिल को धीरे धीरे कठोर बना देते हैं और रिश्तों में दरार पैदा करते हैं। छोटे झूठ इंसान की नैतिकता को कमजोर करते हैं और अल्लाह के हुक्म से दूर ले जाते हैं। सोचिए, कोई इंसान अपनी जिंदगी में रोजमर्रा की बातों में झूठ बोलता है, दोस्तों से, परिवार से, काम के लोगों से। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। अब झूठ केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता, यह दिल, सोच और कर्मों तक फैल जाता है। एक इंसान जो लगातार झूठ बोलता है, वह अपने आप को दूसरों और अल्लाह से दूर कर देता है। धोखा देना भी इसी श्रेणी में आता है। कभी किसी को जानबूझकर गुमराह करना, किसी की मेहनत या भरोसे का दुरुपयोग करना, यह सीधे अल्लाह की नफरत का कारण बनता है। हदीस में आया है कि जो इंसान दूसरों को धोखा देता है, उसका हर नेक काम भी बेअसर हो जाता है, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों से सीधे रिश्ते रखते हैं और जो उनके नियमों को तोड़ता है, वह उनका क्रोध उत्पन्न करता है। अब सोचो, जब इंसान झूठ और धोखा करता है तो उसका दिल कैसे बदलता है। दिल धीरे धीरे कठोर, संकोची और लालची बन जाता है। वह दूसरों के दुख को महसूस नहीं करता, दूसरों की खुशियों को नजरअंदाज करता है और हर काम में केवल अपनी भलाई देखता है। यह स्थिति इंसान को न सिर्फ अल्लाह से दूर करती है, बल्कि उसकी जिंदगी में भी संकट और असफलता ला देती है। लेकिन खुशखबरी यह है कि तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। अगर इंसान दिल से सच्चाई अपनाए, ईमानदारी की राह चले और झूठ और धोखे से बाज आए, तो अल्लाह उसकी तौबा स्वीकार कर लेंगे। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करते हैं। सोचो, अगर हम हर दिन अपने कामों और बोलने में सच और ईमानदारी अपनाएं, तो हमारा दिल साफ होगा, रिश्ते मजबूत होंगे और अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे साथ रहेगी। झूठ और धोखा केवल दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि इंसान को खुद भी भ्रष्ट कर देते हैं। इंसान का चरित्र, उसका सम्मान, उसका आत्मविश्वास सब कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए हर स्थिति में सच बोलो, अपने दिल को साफ रखो और दूसरों के साथ ईमानदार रहो। याद रखो, ईमानदारी और सच बोलना अल्लाह की नजरों में सबसे बड़ी नेकी है। इसलिए तीसरा सबक यह है, हमेशा सच बोलो, धोखा मत दो और अपने व्यवहार में ईमानदारी अपनाओ।
छोटे झूठ या छल कपट को कभी अपने दिल में जगह मत दो, क्योंकि यह गुनाह सीधे अल्लाह की नफरत का कारण बनते हैं और इंसान को उसके सही रास्ते से दूर कर देते हैं। गुनाह 4, दूसरों का नुकसान पहुंचाना। चौथा गुनाह है दूसरों का नुकसान पहुंचाना। यह गुनाह हमारे रोजमर्रा के जीवन में अक्सर अनजाने में भी हो जाता है, लेकिन अल्लाह की नजर में यह बेहद गंभीर माना जाता है। दूसरों का नुकसान केवल शारीरिक हिंसा या चोरी तक सीमित नहीं है। कभी कभी यह शब्दों से होता है, कभी व्यवहार से, कभी किसी की भावनाओं या मेहनत को नजरअंदाज करने से। हदीस में आया है कि जो इंसान जानबूझकर किसी को दुख पहुंचाता है, अल्लाह उसकी नेकियों को भी कम कर देते हैं। इसलिए दूसरों का नुकसान पहुंचाना केवल गुनाह नहीं, बल्कि इंसान की सारी अच्छाइयों को प्रभावित करने वाला कर्म है। सोचिए, यदि कोई इंसान किसी को धोखा देता है, किसी का हक छीनता है या किसी की मेहनत का मूल्य नहीं समझता, तो वह न केवल उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि अपने दिल को भी भ्रष्ट करता है। धीरे धीरे इंसान कठोर, लालची और असहिष्णु बन जाता है। इसका असर उसके रिश्तों, समाज और जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। हमारे छोटे छोटे कर्म भी दूसरों के लिए बड़े संकट बन सकते हैं। एक कठोर शब्द, एक अनजाने में किया गया झूठा आरोप, किसी का अपमान, ये सब अल्लाह की नजरों में बड़े अपराध हैं। और जब यह आदत बन जाए तो इंसान का दिल संकुचित हो जाता है और वह दूसरों के दुख और खुशियों से अनजान हो जाता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो अन्याय करता है वह अपने ही नुकसान में पड़ता है। यह आयत हमें याद दिलाती है कि दूसरों के अधिकारों का हनन करना, उनका नुकसान पहुंचाना सिर्फ एक गुनाह नहीं है, बल्कि इंसान की अपनी जिंदगी पर भी नकारात्मक असर डालता है। ध्यान रखो कि दूसरों का नुकसान केवल शारीरिक नहीं होता। मन की चोट, भावनाओं का ठेस, अपमान, ये सभी नुकसान अल्लाह की नजर में गुनाह के समान हैं। एक इंसान जो दूसरों के साथ असमान व्यवहार करता है, उनका दुख बढ़ाता है, वह अल्लाह की नजर में नफरत का पात्र बन जाता है। लेकिन तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। यदि इंसान अपने कर्मों की सुध ले, दूसरों के हक की रक्षा करे और अपने व्यवहार को सुधारें, तो अल्लाह की रहमत और माफी उसे वापस ले सकती है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदों की अच्छाइयों को बढ़ाता है और बुराइयों को माफ करते हैं। सोचो, अगर हम हर दिन दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखें, उनके दुखों को समझें, उनकी मदद करें और किसी का नुकसान न पहुंचाएं, तो न केवल हम अल्लाह की नजरों में अच्छे बनेंगे, बल्कि हमारे जीवन में भी शांति, खुशहाली और संतोष आएगा। दूसरों का नुकसान पहुंचाना इंसान के चरित्र को भी कमजोर करता है। जो इंसान दूसरों को दुख पहुंचाता है, वह धीरे धीरे अपने आत्मसम्मान और नैतिकता खो देता है। इसलिए हर स्थिति में दूसरों के प्रति सहानुभूति, समझ और दया रखें, क्योंकि यह गुनाह सीधे अल्लाह की नफरत का कारण बनता है और इंसान को उसके सही रास्ते से दूर कर देता है। इसलिए चौथा सबक यह है, हमेशा दूसरों के अधिकारों का सम्मान करो, उनके साथ ईमानदारी और आदर से पेश आओ। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, कभी किसी के साथ अन्याय मत करो। याद रखो, दूसरों का नुकसान पहुंचाना केवल उनके लिए नहीं, बल्कि आपके अपने दिल और आत्मा के लिए भी हानिकारक है। गर्व और नादानी, तकब्बुर एक ऐसा गुनाह है जो इंसान के दिल में चुपचाप पैदा होता है, लेकिन उसका असर पहाड़ों को भी हिला देता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, बेशक अल्लाह को तकब्बुर करने वाले पसंद नहीं। सूरह अन-नहल 16:23। घमंड यानी यह महसूस करना कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, यही वो सोच है जिसने इब्लीस को जन्नत से निकाला था। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया, तो इब्लीस ने कहा, मैं उससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। सूरह अल-अराफ 7:12 पर। बस यही था पहला घमंड और यही थी पहली नाफरमानी जिसने एक जिन्न को हमेशा के लिए लानत का हकदार बना दिया। गर्व और नादानी की शुरुआत वहीं से होती है जब इंसान अपने आप को दूसरों से ऊपर समझने लगता है, कभी अपनी दौलत पर, कभी अपनी शक्ल सूरत पर, कभी अपने इल्म पर, कभी अपने ताकतवर रुतबे पर। और यही सोच इंसान को धीरे धीरे अंधा बना देती है अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रहमत से और इंसानियत से। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी तकब्बुर होगा, वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सही मुस्लिम। सोचो, सिर्फ राई के दाने बराबर इतना सा भी घमंड अगर दिल में रह गया तो जन्नत का दरवाजा बंद। अब सोचिए, वो लोग जिनके अंदर हर वक्त अपने आप पर घमंड रहता है।
मैं बड़ा हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, मुझे सब पता है। क्या ये अल्लाह की नजरों में रहम के काबिल होंगे? तकब्बुर सिर्फ ताज पहनने या ऊंचा चलने से नहीं होता। इसकी कई छिपी हुई सूरतें हैं जो हमें पता भी नहीं चलती और हम रोज करते रहते हैं। कभी हम किसी गरीब को नीचे देखकर सोचते हैं ये तो कुछ नहीं कर सकता, कभी किसी की गलती पर हंस देते हैं, कभी किसी को उसकी जात या पेशे की वजह से नीचा दिखा देते हैं। ये सब तकब्बुर की निशानियां हैं, दिल के अंदर छिपा वो जहर जो इंसान को खुदा से दूर कर देता है। एक बार हजरत उमर रजीमोर के पास एक आदमी आया जिसने बहुत महंगे कपड़े पहने थे। हजरत उमर ने कहा, अगर तेरे कपड़ों में तकब्बुर नहीं तो यह कपड़े पहनना कोई गुनाह नहीं। यानी मसला कपड़ों का नहीं है, मसला दिल का है। अगर दिल में घमंड है तो सादा कपड़ा भी तुझे गुनाह की तरफ ले जा सकता है। तकब्बुर उस वक्त भी होता है जब हम किसी की बात सुनने से इनकार कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि सामने वाला हमसे छोटा है, या जब हम किसी की मदद इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि वह इसके लायक नहीं। ये सब नादानी और घमंड की सूरतें हैं जो हमारे अंदर धीरे धीरे बसी रहती हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, धरती पर घमंड से मत चलो क्योंकि तुम ना तो जमीन को फाड़ सकते हो और न पहाड़ों की ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। सूरह अल-इसरा 17:37। यानी अल्लाह ये बता रहे हैं, तुम चाहे जितना बड़ा समझो, तुम्हारी हैसियत जमीन और आसमान के बीच बस एक बूंद के बराबर है। फिर भी इंसान अपने छोटे से अहंकार में खुद को खुदा समझने लगता है। घमंड का अंजाम, जब इंसान खुद को खुदा समझने लगे, इतिहास गवाह है कि घमंड करने वाला कभी सलामत नहीं रहा। अल्लाह ताला ने हर उस इंसान, हर उस कौम, हर उस बादशाह को मिटा दिया जिसने अपने आप को दूसरों से ऊंचा और अल्लाह से बड़ा समझा। सबसे बड़ा उदाहरण है फिरौन, फैरो का। वो मिस्र का बादशाह था, ताकत, दौलत, फौज, महल सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसका गुनाह क्या था? उसने कहा, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। सूरह अन-नाज़ियात 79:24। यानी उसने खुद को खुदा घोषित कर दिया। और जब अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहि, फिर क्या हुआ? अल्लाह ने वही समंदर उसके लिए कब्र बना दिया जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था। उसकी फौज, उसका ताज, उसका घमंड सब कुछ लहरों में समा गया। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और हमने फिरौन और उसके लोगों को समंदर में डुबो दिया क्योंकि उन्होंने तकब्बुर किया और बात नहीं मानी। सूरह अल-क़सस 28:40। यानी अल्लाह की नफरत का अंजाम यही होता है। जो सिर ऊंचा करता है, अल्लाह उसे नीचे गिरा देता है। जो अपने आप को खुदा समझता है, अल्लाह उसे ऐसा अंजाम देता है कि उसकी कहानी तक सबक बन जाती है। दूसरा उदाहरण है कारून का। वो भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में था। उसके पास इतनी दौलत थी कि उसकी चाबियां उठाने के लिए कई आदमी लगते थे। लेकिन जब लोगों ने कहा, ए कारून, अपनी दौलत का शुक्र अदा करो और अल्लाह की राह में खर्च करो, तो उसने जवाब दिया, मुझे यह सब मेरी अक्ल और मेहनत से मिला है। सूरह अल-क़सस 28:78। यानी उसने भी अपने इल्म और दिमाग पर घमंड किया। अल्लाह ने क्या किया? कुरान में आया है, फिर हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। सूरह अल-क़सस 28:81। यह है घमंड का अंजाम। जिसे अपनी अक्ल पर नाज था, जिसे अपनी कमाई पर घमंड था, वो जमीन के नीचे चला गया और उसकी कोई निशानी तक नहीं बची। यानी घमंड करने वाला चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, अल्लाह के सामने वह हमेशा बेबस होता है। अब आइए तीसरा उदाहरण देखें जो हमारे आज के दौर से जुड़ा है। कभी आपने देखा है कि लोग अपनी शोहरत, अपने फॉलोअर्स, अपनी लग्जरी कार या अपने पद पर कितना घमंड करते हैं? किसी के पास थोड़ा नाम हुआ, वह सोचता है कि वह सब कुछ जानता है। किसी को थोड़ा इज्जत मिल गई तो दूसरों को नीचा दिखाने लगता है। ये भी तकब्बुर की आधुनिक सूरतें हैं। आज का इंसान शायद फिरौन जैसा न कहे कि मैं खुदा हूं, मगर उसका रवैया वही बयान करता है, मुझे किसी की बात नहीं सुननी, मैं हमेशा सही हूं, मेरी बात आखिरी है। याद रखो, अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नफरत इसी रवैये से होती है, क्योंकि जब इंसान अपने अहंकार में अंधा हो जाता है तो वह दूसरों के हक, दूसरों के दर्द और अपने खुद के गुनाह सब भूल जाता है। यही नादानी है जो दिल से रोशनी को छीन लेती है। हजरत अली रज़ ज़ीरो फरमाते हैं,
तकब्बुर वो बीमारी है जो नबी, फरिश्ते और इंसान किसी को भी छोड़ती नहीं, लेकिन जो इसे पहचान ले और इससे लड़ ले वो अल्लाह का सच्चा बंदा बन जाता है। यानी घमंड हर इंसान में आने की संभावना है। हर इंसान में कभी ना कभी यह एहसास आता है कि मैं बेहतर हूं, लेकिन फर्क यह है कि कोई उस एहसास को दबा देता है और कोई उसे पालता है। जो उसे पालता है वह फिरौन और कारून के रास्ते पर चलता है, जो उसे दबा देता है वह नबी और औलिया के रास्ते पर। तो ऐ इंसान सोच, अगर तू अपनी ताकत पर, अपनी दौलत पर, अपनी अक्ल पर, अपनी शोहरत पर घमंड कर रहा है तो याद रख, एक सांस रोक दे अल्लाह, तेरा सब घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। ना तेरी आवाज बचेगी, ना तेरी दौलत, ना तेरी पहचान। तू उस मिट्टी में लौट जाएगा जिससे तेरा वजूद बना था, और वहां तेरे साथ कोई ताज नहीं जाएगा, सिर्फ तेरे कर्म, तेरे इरादे और तेरे गुनाह जाएंगे। घमंड कैसे दिल को अंधा कर देता है? तकब्बुर सिर्फ एक रवैया नहीं बल्कि एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो इंसान की रूह को धीरे धीरे अंधा कर देती है। यह बीमारी उस वक्त पैदा होती है जब इंसान ये भूल जाता है कि उसने खुद को नहीं बनाया बल्कि अल्लाह ने उसे बनाया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने बहुत से दिल ऐसे बना दिए जो समझते नहीं, बहुत सी आंखें जो देखती नहीं, और बहुत से कान जो सुनते नहीं। सूरह अल-आरफ 7:179। यानी घमंड इंसान की आंखों से सच्चाई की रोशनी छीन लेता है। वो देखता है मगर समझ नहीं पाता, सुनता है मगर दिल तक बात नहीं जाती, क्योंकि उसके दिल का आईना धूल से भर जाता है। उस धूल का नाम है तकब्बुर। जब इंसान घमंड में होता है तो वो सिर्फ खुद को देखता है, दूसरों की अच्छाइयां उसे नजर नहीं आती, किसी की बात में उसे कमी दिखती है, किसी की मेहनत में उसे ईर्ष्या होती है, और किसी की सफलता में उसे जलन महसूस होती है। यानी घमंड इंसान को सिर्फ अपने छोटे से दायरे में कैद कर देता है। वो दूसरों की अच्छाइयां नहीं बल्कि सिर्फ अपनी बड़ाई देखता है। हदीस में रसूलुल्लाह ने फरमाया, तकब्बुर का मतलब है सच्चाई को ठुकराना और लोगों को नीचा समझना। साहिह मुस्लिम। यानी जब इंसान हक की बात को नकार देता है सिर्फ इसलिए कि वह उसकी सोच के खिलाफ है, या यह कहकर कि मुझे किसी की बात की जरूरत नहीं, तो समझो कि तकब्बुर ने उसकी रूह पर पर्दा डाल दिया है। एक और अजीब बात यह है कि तकब्बुर वाला इंसान अक्सर खुद को बहुत समझदार समझता है, लेकिन उसकी यह समझ उसे गुमराही की तरफ ले जाती है। वो सोचता है कि वह सब कुछ जानता है, मगर यही सोच उसे सीखने, सुधारने और झुकने से रोक देती है। वो किसी की सलाह नहीं सुनता, किसी की दुआ नहीं मांगता, और अल्लाह से भी केवल अपने मुताबिक बात करता है। यह है तकब्बुर का सबसे खतरनाक रूप। जब इंसान को लगता है कि उसे किसी की जरूरत ही नहीं, फिर देखो उसका दिल कितना सख्त हो जाता है। वो दूसरों के दर्द पर हंसता है, किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाता है, और किसी की मदद करके भी दिखावा करता है। ये वही तकब्बुर है जो इंसान को इंसानियत से गिरा देता है। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाते हैं, तकब्बुर करने वाला इंसान अपनी नजर में ऊंचा होता है, लेकिन अल्लाह की नजर में वह मिट्टी से भी नीचे होता है। और यही सच है, जब इंसान को अपने आप पर नाज होने लगता है तो अल्लाह उसकी बरकतें छीन लेते हैं, उसकी बातों से असर चला जाता है, उसके कामों से बरकत निकल जाती है, और उसका चेहरा भी कभी रूहानी नहीं दिखता, क्योंकि तकब्बुर दिल की रोशनी को बुझा देता है। यह बीमारी आज की दुनिया में हर जगह फैल चुकी है। सोशल मीडिया पर, ऑफिस में, स्कूल में, यहां तक कि मस्जिदों में भी लोग इबादत करते हैं लेकिन दिखावे के लिए, कुरान पढ़ते हैं लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दान करते हैं ताकि लोग उनकी तारीफ करें। यानी नेक अमल तक भी घमंड की चपेट में आ चुका है। यह वह छिपा हुआ तकब्बुर है जो नबी रसूलुल्लाह ने फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह कयामत के दिन बात भी नहीं करेगा, उनकी तरफ न देखेगा और उन्हें पाक नहीं करेगा। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह वो कौन है? आपने फरमाया, जशोरनम, एक वो जो झूठी कसम खाकर व्यापार करता है, दूसरा वो जो दूसरों पर एहसान जताता है, और तीसरा वो जो तकब्बुर करता है। साहिह मुस्लिम। सोचिए, अगर अल्लाह किसी से बात तक न करे तो वो इंसान कितना बदनसीब होगा, और इसका कारण सिर्फ एक चीज, घमंड। तकब्बुर इंसान की दुनिया को भी तबाह करता है, क्योंकि घमंडी इंसान हमेशा अकेला रहता है। लोग उससे डरते हैं, नफरत करते हैं, उसकी बातों में सच्चाई नहीं महसूस करते।
वो चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन दिल से वह हमेशा खाली होता है। उसके पास सब कुछ होता है सिवाय सुकून के, क्योंकि अल्लाह की रहमत सिर्फ झुके हुए दिलों पर बरसती है। जो सिर ऊंचा रखते हैं उनके ऊपर रहमत नहीं, इम्तिहान उतरता है। अल्लाह कभी अपने बंदे को तकलीफ इसलिए नहीं देता कि उसे सजा दे, बल्कि इसीलिए कि वो अपने घमंड को तोड़े और तौबा करे। इसीलिए तकब्बुर सिर्फ एक गुनाह नहीं, ये इंसान की रूह की बीमारी है। ये इंसान को अंधा, बहरा और बेदिल बना देता है। और जब तक इंसान खुद को अल्लाह से छोटा नहीं समझता, उसका दिल कभी रोशन नहीं हो सकता। तौबा, विनम्रता और अल्लाह की रहमत। उम्मीद का रास्ता हर गुनाह का दरवाजा बंद हो सकता है, मगर तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। अल्लाह ताला ने फरमाया है, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, क्योंकि अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। सूरह अज-झुमर 29 मिनट 53 सेकंड। यह आयत जैसे सीधे दिल पर दस्तक देती है, क्योंकि इसमें अल्लाह का प्यार झलकता है। वो अपने बंदों को पुकार रहा है, यह कहकर कि तुम्हारे गुनाह चाहे आसमान तक क्यों ना पहुंच जाए, अगर तुम सच्चे दिल से लौट आओ तो मैं माफ कर दूंगा। तकब्बुर करने वाला जब तौबा करता है तो अल्लाह उसे सिर्फ माफ नहीं करते, बल्कि उसका दिल भी नर्म कर देते हैं। वो घमंड जो कभी उसकी पहचान था, वो मिट जाता है और उसकी जगह आता है खुशू, विनम्रता, जो अल्लाह के सबसे प्यारे गुणों में से एक है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो अल्लाह के लिए झुकता है, अल्लाह उसे ऊंचा उठाता है। सही मुस्लिम। यानी जो इंसान झुकने में शर्म महसूस नहीं करता, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत देते हैं। लेकिन जो सिर उठाकर चलता है और किसी को कुछ नहीं समझता, अल्लाह उसे गिरा देते हैं, कभी हालात के जरिए, कभी जिंदगी के इम्तिहान से। वो इंसान जिसने सालों तक घमंड किया, अगर एक पल के लिए रो पड़े तो अल्लाह उसकी सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर सकता है, क्योंकि अल्लाह हमारे आंसुओं को देखता है, हमारे शब्दों को नहीं। तौबा की असली खूबसूरती यह है कि यह इंसान को फिर से इंसान बना देती है। सोचो, जब कोई अपनी पेशानी झुकाकर कहता है, या अल्लाह मैं गुनहगार हूं, मैंने गलती की, मगर तू सबसे बड़ा रहम वाला है, तो वो अल्लाह के सबसे करीब हो जाता है। उस वक्त उसका दिल साफ होता है, उसकी रूह हल्की होती है और उसकी जिंदगी बदलने लगती है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को सिखाया कि अगर कोई गुनाह करे और फिर अल्लाह की तरफ झुक जाए तो अल्लाह उस गुनाह को नेक अमल में बदल देते हैं। कुरान में है, सिवाय उनके जिन्होंने तौबा की, ईमान लाया और अच्छे अमल किए, तो अल्लाह उनकी बुराइयों को अच्छाइयों में बदल देगा। सूरह अल फुरकान 25-70। यानी तौबा सिर्फ गुनाह मिटाती नहीं, बल्कि इंसान के नाम आमाल को रोशन कर देती है। यह वह रहमत है जो सिर्फ अल्लाह के पास है। दुनिया सजा देती है, मगर अल्लाह रहमत देता है। दुनिया ताना देती है, मगर अल्लाह गले लगाता है। अब सोचो, अगर तकब्बुर अंधकार है तो तौबा उस अंधकार में रोशनी है। अगर घमंड ने तुम्हारे दिल को बंद किया है तो नमाज और आंसू उस दिल की चाबी है। अगर तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं है तो शायद कहीं ना कहीं तुम्हारा सिर अल्लाह के सामने झुका नहीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो इंसान अपने गुनाहों पर रो नहीं सकता, वो कम से कम रोने की कोशिश तो करे, क्योंकि शायद उसी कोशिश में अल्लाह रहमत बरसा दे। वो लोग जो तौबा करते हैं, अल्लाह उन्हें पसंद करता है। कुरान में अल्लाह ने साफ फरमाया है, अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो तौबा करते रहते हैं। सूरह अल-बकरा 222। यानी अल्लाह का प्यार किसी परफेक्ट इंसान को नहीं मिलता, बल्कि उस इंसान को मिलता है जो अपनी गलती मानता है, जो गिरने के बाद उठता है, जो टूटने के बाद सजदा करता है, क्योंकि अल्लाह को इंसान की टूटन में ही सबसे ज्यादा खलूस, सच्चाई नजर आती है। तकब्बुर की जड़ को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है हर चीज में अल्लाह की नेमत को पहचानना। जब इंसान कहता है, मेरी कामयाबी मेरी मेहनत से नहीं, अल्लाह की रहमत से है, तो वही जुमला तकब्बुर को मिटा देता है। जब कोई कहता है, मुझे जो मिला है वो मुझसे बेहतर को नहीं मिला, यह अल्लाह का फजल है, तो वही लहजा अल्लाह को पसंद आता है। और याद रखो, जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि वह कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह का बंदा है, वही दिन उसकी असली इज्जत की शुरुआत होती है। तो ऐ सुनने वाले, अगर तूने भी कभी किसी पर घमंड किया, किसी को नीचा समझा, किसी की मेहनत को छोटा कहा, तो आज रुक जा।
अपने सीने पर हाथ रख और कहा, या अल्लाह, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दे। क्योंकि यही वो पल है जब तेरा दिल अल्लाह से बात करता है। आज रात जब तू सजदे में जाएगा तो अपने गुनाहों का बोझ मत उठा, उन्हें वहीं छोड़ दे, उस जमीन पर जिस पर तेरे आंसू गिरेंगे, क्योंकि शायद वही आंसू तेरी पूरी जिंदगी बदल दें। अल्लाह तकब्बुर करने वालों को नापसंद करता है, मगर तौबा करने वालों को गले लगाता है। घमंड करने वालों के चेहरे से रोशनी छीन लेता है, मगर झुकने वालों के चेहरों पर नूर देता है। जो सिर अल्लाह के आगे झुकता है वही सिर सबसे ऊंचा उठता है। तो आज तेरा फैसला तेरे हाथ में है। तू फिरौन की तरह सीना तानेगा या मूसा की तरह सिर झुकाएगा? तू कारून की तरह अपनी अकल पर घमंड करेगा या सुलेमान की तरह कहेगा, यह सब मेरे रब का फजल है? अगर तूने आज सच्चे दिल से झुकना सीख लिया तो कल अल्लाह तुझे वहां उठाएगा जहां फरिश्ते भी झुकने को तैयार होंगे। अंतिम दुआ, या अल्लाह, हमें तकब्बुर से बचा, हमें झुकने की तौफीक दे। हमारे दिलों को नर्म कर, हमारी जुबान को सच्चा कर और हमारी रूह को रोशन कर। हमें वो बना जो तेरे सामने रोए, ना कि वो जो तेरे बंदों को नीचा दिखाए। आमीन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। आमीन। अल्लाह आपको और आपके परिवार को सलामत रखें।